नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने कल की वीडियो में वादा किया था कि अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर ये टॉपिक पे मैं एक बिजनेस ये वीडियोस बना दूंगा। बाइनरी वर्सेस जनरेशन प्लान बिल्कुल भी हॉट टॉपिक है। काफी लोग इसके ऊपर डिमांड करते थे, काफी टाइम से डिमांड करते थे कि सर आजकल बाकी की कंपनियां जो बाइनरी पे काम कर रही है वो हमें बहुत परेशान कर रही है, तो आप प्लीज इसके ऊपर कुछ एक कंपेरिजन का वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, काफी सारे नोट्स बताए हैं, बना के रखे हैं मैंने। देखिए, ये टॉपिक पे अगर बात करना चाहे तो कम से कम 5-6 घंटे निकल जाएगा, लेकिन जो मेन निचोड़े जो मुद्दे की बात है जो हमें समझनी जरूरी है, मैं कोशिश करूंगा 8 से 10 मिनट में आपका सारा कुछ ज्यादा समय ना लेते हुए आपको शॉर्टकट में समझा दूं कि ये एक्चुअल में होता क्या है और इस दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मेरा एक स्टेटमेंट आप एक कागज पे लिख लीजिए कि आज की तारीख में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, स्टेटमेंट लिखिए कि नो प्लान इज परफेक्ट, चाहे वो बाइनरी हो चाहे वो जनरेशन हो। देखो, शुरू में मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया, नो प्लान इज परफेक्ट बट यू फाउंड सक्सेसफुल पीपल इन एवरी प्लान। मतलब कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको सक्सेसफुल लोग हर एक प्लान में जरूर मिल जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आके वीडियो में बताऊंगा। पहले जस्ट स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी और जनरेशन में एक्चुअल में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, जो सिर्फ मुद्दा ये जो आपको समझना है। बाकी तो डीप में अगर जाओगे तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हम निकालने बैठे तो 5-6 घंटे चले जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो नए हैं वो लोग समझ लीजिए कि बाइनरी मतलब क्या होता है। बाइनरी ये होता है कि यहाँ पर आप हो और आप सिर्फ 2 लोगों के साथ काम करना होता है, और जनरेशन ये होता है कि यहाँ पर आप हो और आपके पास पावर है, आप कितने भी अपने लेग ओपन कर सकते हो। ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने चाहे आप अपने लेग ओपन कर सकते हो। मोटा मोटी समझते, इसके डेफिनेशन में ज्यादा डीप में नहीं जाते। बाइनरी मतलब कि 2 लेग पे काम करना होता है, जनरेशन मतलब आप अनगिनत लोगों के साथ काम करते हो। सबसे पहला जो पॉइंट लास्ट में लेना चाहिए वही पॉइंट मैं पहले ले लेता हूं। ज्यादातर ये इमोशनल इन लोग को ये करता है कि भाई साहब आपको तो साइड वॉल्यूम करना पड़ता है जनरेशन प्लान में। ठीक है, आपको साइड वॉल्यूम करना पड़ता है। अगर आप साइड वॉल्यूम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से लोग बोलते हैं। चलिए मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इनके प्लान में क्या हो सकता है और ये प्लान में क्या हो सकता है, बाइनरी में क्या हो सकता है और इसमें क्या होता है। अब देखो, वो साइड वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो साइड वॉल्यूम तो हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे नीचे कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट हो गया है तो हमें साइड वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तब तक तो कोई साइड वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती है। तो इनका भी जो प्लान होता है मिनिमम 2500 बीवी की पेयर मैचिंग पे इनको इनकम आती है। यहाँ पर पेयर मैचिंग में आती है और यहाँ पर कोई लीडर क्रिएट होने के बाद हमें साइड वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, ना कि उसके पहले जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर तो डे 1 से मिनिमम 2500 बीवी। हम चलो पीवी में ही देख लेते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर 2500 बीवी मतलब कि 150 पीवी और 150 पीवी करेगा, तब इसकी इनकम आएगी एटलीस्ट 90 रुपीज के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर हम मान के भी चलते, चलो उनकी बात मान लेते हैं साइड वॉल्यूम। यहाँ पर 1801 नई पीवी की है और सिर्फ 150 पीवी किया, तो भी इनको मिनिमम इनकम आएगी 260 रुपए के करीब, खुद का सेल्फ का और ये गिन के। तो देखिए, ये होता है पेयर मैचिंग और ये होता है साइड वॉल्यूम। अब जब अगर वो 2500 बीवी नहीं कर पाया, मान लीजिए कि यहाँ पर 2500 बीवी कर लिया और यहाँ पर नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो इनकम इसको हो जाएगी 0। ये भी समझ लीजिए। तो जो हमें एक वर्ड डिफरेंट है, इनको पेयर मैचिंग बोल देते हैं, यहाँ पर साइड वॉल्यूम कर दिया है। तो काम तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम क्रिएट करोगे उतना सेम वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मान लीजिए कि एक लेग आपका 5 लाख का बिजनेस कर रहा है, फिर भी आपने साइड में सिर्फ 1800 पीवी का कर लिया, तो भी आपको इनकम आएगी। यहाँ पर तो चलो यहाँ पर दूसरा क्यूमुलेटिव नहीं होता है,
यहाँ पर क्यूमुलेटिव होता है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव होता है प्लान, क्यूमुलेटिव, और यहाँ पर होता है कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 लाख का बिजनेस हुआ है और यहाँ पर सिर्फ 20,000 का बिजनेस हुआ है, वही है ना, हम यही प्लान से कंपेयर करेंगे। ये लोग हमेशा बोलते हैं साइड वॉल्यूम नहीं होता है, साइड वॉल्यूम नहीं होता है, तो चलिए आपका भी मान के चलते कि यहाँ पर 5 लाख का और यहाँ पर सिर्फ 20,000 का हुआ है, तो आपको इनकम क्या होगी, आपको 20-20 हजार रुपये की जो जोड़ी बनती है, जो मिनिमम अमाउंट है, उसके ऊपर आपको पेयर मैचिंग की इनकम होगी, और ये जो 4,80,000 रुपया जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड चला जाता है। बट यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि एक लेग में आपका 5 लाख का बिजनेस हुआ है और दूसरे लेग में आपका सिर्फ 20,000 का बिजनेस हुआ है, तो भी ईच एंड एवरी पीवी, मतलब 5 लाख मतलब इसके नीचे भी कुछ है और आपने मिनिमम सिल्वर भी कर लिया है, तो ये पूरा 5,20,000 का एक भी पीवी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। पूरे पीवी का पैसा आपको तभी के तभी उसी मंथ जब खत्म होता है नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर क्यूमुलेटिव होता है, यहाँ पर तो जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है नए मंथ में, नए मंथ से वापस नए से वो पेयर मैचिंग करनी पड़ती है, पिछला नहीं, पिछला जितना सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हुआ है वही, बाकी सब पूरा अपना लेवल खुद से। और यहाँ पर आप सभी को मालूम है जनरेशन प्लान में अगर हमारे वेस्टेज की बात करें तो जुड़ते जुड़ते जितने भी पीवी होते हैं आपका लेवल 5 से 5 to 8, 8 से 10, 10 से 11% क्यूमुलेटिवली आगे बढ़ते रहता है, ना कि आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट आपको समझाना था। कोई अगर आपको ये हिसाब से ब्लैकमेल करता है कि आपको साइड वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो भाई साहब आपको भी तो पेयर मैचिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए हमने साइड वॉल्यूम नहीं किया, आपने पेयर मैचिंग नहीं की, तो क्या आपको इनकम आएगी क्या? तो उसका भी आंसर जीरो ही होगा। देखिए इसीलिए मैं बोला था नो प्लान परफेक्ट बट यू फाउंड पीपल सक्सेसफुल पीपल इन एवरी प्लान। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ये बात हो गई। अब दूसरा, यहां पर आपके पास कोई पावर नहीं है, मान लीजिए कि आप शार्प हो, आपके पास कोई तीसरा चौथा पांचवा बंदा रेडी है काम करने के लिए, तो आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप यहाँ पर उसको प्लेस कर सको। आपको या तो उसको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा या तो इसके नीचे प्लेस करना पड़ेगा। अब ये केस में क्या होगा, ये बंदा भी शार्प है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा प्योर जनरेशन बाइनरी प्लान है, सिर्फ वो कहने की बात है। और 2 साल पहले कंपनी आई थी बड़ी बूम करके मार्केट में, आज वो कंपनी में कंपटीशन चल रही है कि कौन बंदा सबसे पहले छोड़ के जाएगा। कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। वहां पर प्लान उन्होंने चेंज भी कर दिया, ये लोग अभी 2 प्लान से 4 लेख के प्लान पे आ गए। एक कंपनी तो सुधरने के राह पे निकल गई है, बट आई डोंट नो कि वो कितने साल और चलेगी। तो उन्हें समझ में आ गया है कि इसके अंदर अनलिमिटेड डेप्थ में जो उन लोगों ने वादा किया था वो पॉसिबल ही नहीं है बाइनरी प्लान में। बट चलिए मुद्दे की बात करते हैं, अभी भी कुछ कंपनियां बची है, आगे चल के वो भी सीख लेगी इसके ऊपर। बट ये कंपनी ने तो 2 में से 4 लाख का प्लान बना दिया है ऑलरेडी, जो 2 साल पहले आई थी। हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, हमारा प्लान अनबिलीवेबल है। आज वहीं पर से लोग लीडर्स जो निकल के जो यहाँ से गए भी थे, उसमें से 80% तो वापस वेस्टेज में ही आ गए और 10-20% लोगों को ईगो का प्रॉब्लम था तो वो कहीं और चले गए। देखिए चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पर आप किसी को प्लेस नहीं कर सकते हो नीचे। तो ये केस में क्या होगा कि ये बंदे ने जो भी काम किया उसमें से जो डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए था मैक्सिमम बेनिफिट, उसमें से कुछ बेनिफिट यहाँ पर कट डाउन हो जाता है, थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पर कट डाउन हो जाता है। मतलब मेहनत आपकी है, आदमी आपने लाए, बट इसी जगह पे देखो आप यहाँ पर कितने भी प्लेस कर लो, आगे चल के ये लीडर बने ना बने, लीडर बन गया, छोटा मोटा भी काम किया, बट उसके किए हुए काम का डायरेक्ट आपको फुल बेनिफिट मिलेगा, ना के बीच में कोई कट डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि जो बीच में पैसा चला जाता है हमारी मेहनत का, हालांकि देखो ये भी हमारी डाउनलाइन ही है, उसके घर में पैसा है तो हमें खुशी होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं बाइनरी प्लान में हम इन लोगों को हैंडीकैप बना देते हैं। ये बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको मालूम है कि इसको पैसा कमाना है, वही काम करेगा, हमारे नीचे आदमियां डालते रहेगा, तो जिंदगी भर यहाँ मजदूरी ही करनी पड़ेगी पेयर मैचिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक समझ लेने। और देखो एक बहुत बड़ा लीडर आज से 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे बोला था, ये स्टेटमेंट बहुत जानने वाली बात है, कि भाई साहब आपके तो 5-6 लेग है, उसमें से मैं आपका एक स्ट्रॉन्ग लेग जो है
मेरे वहां लेके गया, तो फिर आपकी इनकम क्या बचेगी? आपका जो मैक्सिमम वॉल्यूम जहां से आता है वो लेग मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया मेरे साथ, वो रेडी भी है, तो ये केस में अब आपकी क्या इनकम होगी? देखो ये केस में ये लेग अगर मेरा चला भी गया तो भी मेरी इनकम जीरो नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत और भी काम बचा है। और यही सवाल मैंने उनको रिवर्स कर दिया, मैंने आंसर नहीं किया, मैंने उसको रिवर्स क्वेश्चन कर लिया। सेम कंडीशन इफ हियर, अगर ये सेम कंडीशन आपके साथ हो जाए तो आपका एक स्ट्रॉन्ग लेग है। देखो आजकल मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां आती है ना, लुभावने वादे करती है, अगर यहां से कोई यहां जा सकता है तो यहां से कहीं और भी तो जा सकता है। मतलब बहुत, यहाँ पर तो मैं जीरो पे तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, बट यहाँ पर अगर तेरे साथ ये चीज हो गई तो तेरी इनकम क्या होगी? आंसर आप समझ गए रहेंगे। बोलती बंद हो गई थी। तो देखिए मार्केट है, नई नई कंपनी आएगी, सब कुछ आपको लुभावने वादे करेगी, सब कुछ करेगी, तो ये भी एक लूप होल्स है इसके अंदर के। मान लीजिए आप सिर्फ 2 ही लेग पे काम कर रहे हो और आपका एक लेग किसी और के बहकावे में आके वहां चला गया, और फिर आपके पास एक छोटा सा दूसरा लेग ही पड़ा है, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी ना, कोई पावर ही नहीं था। अब वो जो लेग चला गया उसमें भी शायद 20-25 आदमी तो आपने जुड़े रहेंगे, लेकिन वो पूरा लेग वहां से निकल के वहां चला गया, तो ये केस में यहाँ पर इनकम जीरो हो जाएगी, बट यहाँ पर कभी भी इनकम जीरो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा दूसरा, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इसका लेग है वो फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि 5 लाख का बिजनेस कर लिया और यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपये का बिजनेस होता है, तो ये केस में इसको इनकम होगी सिर्फ 25,000 की, मतलब कि उसकी डाउनलाइन उससे आगे निकल गई है। ये पॉइंट हालांकि मैंने पहले भी कवर किया, तो भी अगर उसको ये सारे 5 लाख के बेनिफिट चाहिए तो इसको कंपलसरी यहाँ पर जो उसके जिनके जो जो फंड है, अलग अलग फंड, अगर वो अचीव करना है तो यहाँ पर भी उसको कम से कम 5 लाख का लेग क्रिएट करना पड़ेगा। बट जनरेशन प्लान में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 लाख कर लिया, तो मैंने अमाउंट भी लिख के रखा है, और यहाँ पर 1801 पीवी मतलब के 32,000 के आसपास का अगर बिजनेस कर लिया तो भी ये 5 लाख वाला जो लेग है उसके डेप्थ में कई डेप्थ तक, 2-3 डेप्थ तक का जो भी इनकम है, मतलब यहाँ से तो नो डाउट यहाँ पर ज्यादा ही इनकम आएगी। मतलब ये भी एक लूप होल्स है कि यहाँ पर अगर डाउनलाइन आगे निकल गई तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, आपको उसका समकक्ष जो दूसरा लेग है उसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा, या फिर इनकम बहुत छोटी सी हो जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट आपके साथ करना था। मतलब कि अगर मोटा मोटा अगर आप समझ लीजिए तो आपको बाइनरी और ये जनरेशन में बड़ी बड़ी जो चीजें जो आपको जाननी जरूरी थी, कि जो कोई आपके पास अब आएगा तो आपको उनके साथ समझ के बैठ लेना है और ये सब पॉइंट डिस्कस कर लेना है कि भाई ये हमारे में ये हो सकता है या ये तुम्हारे में क्या हो सकता है, वो सारे कुछ जानना चाहिए। और लास्ट में एक स्टेटमेंट के साथ वापस से ये वीडियो में एंड करूंगा कि देखिए दोस्तों, कंपनियां आएगी जाएगी, बहुत सारे लुभावने वादा करेगी, लेकिन अगर आप सही में मानते हो तो ये स्टेटमेंट के साथ मेरा एग्री करना कि सफलता है ना, कंपनियां बदलने से नहीं मिलती है, सफलता अपने आप को बदलने से मिलती है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सफलता कंपनियां बदलने से नहीं मिलती है, सफलता अपने आप में बदलाव लाने से मिलती है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आप जो भी कंपनी में हो, अगर उसका प्लान आपके साथ आपके माइंड में फिट हो गया, उसके प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर कंपनियां बार बार नहीं करनी पड़े। अब ये लीडर कहीं पर भी स्विच कर ले, मॉन्की लीडर्स है बहुत सारे जो खुद भी चले जाते, खुद का भविष्य भी बर्बाद करते, साथ में डाउनलाइन का भी भविष्य बर्बाद कर देते। लेकिन आपको वैसे भी बहकावे में नहीं आना है। एक बार कंपनी स्विच करने के पहले ध्यान से जो कंपनी में हो उसका प्लान समझ लीजिए, वहां पर कितना सफलता का रेशियो है, कितने % लोग सफल है, वो सारा कुछ चेक कर लीजिए। और फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब आप स्विच करिए। लेकिन स्विच करने के बाद भी जैसे मैंने बताया, काम तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मतलब कि सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने आप में खुद में बदलाव लाओगे। तो उम्मीद है बड़े बड़े पॉइंट मैंने आज कवर कर लिए, आपको समझ में आए रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू वेल।